नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच के बारे में, जहां 1 जून 2025 को शाम 7:30 बजे IPL 2025 का क्वालिफायर 2 मुकाबला पंजाब किंग्स PBKS और मुंबई इंडियंस MI के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जीतने वाली टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB के खिलाफ खेलेगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अपनी बल्लेबाजी अनुकूल पिच और शानदार सुविधाओं के लिए मशहूर है। आइए इस पिच के मिजाज, आंकड़ों और रणनीतियों को विस्तार से समझते हैं। पिच का स्वभाव और विशेषताएं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है। यह पिच आमतौर पर सपाट, सख्त और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होती है, जो लगातार उछाल, बाउंस और गति प्रदान करती है। इस सीजन में इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे गए हैं और औसत पहली पारी का स्कोर 176 के आसपास रहा है। हाल के कुछ मैचों में 200 जोड़ स्कोर सामान्य रहे हैं, जैसे कि पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 243/5 का स्कोर बनाया था। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच की सपाट सतह और तेज आउटफील्ड बल्लेबाजों को बड़े शॉट्स, खासकर ड्राइव, लॉफ्टेड कवर ड्राइव और स्ट्रेट हिट्स खेलने में मदद करती है। छोटी बाउंड्रीज 60 से 71 मीटर स्क्वायर और 73 मीटर स्ट्रेट छक्कों की बौछार को बढ़ावा देती हैं। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद। नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में हल्की स्विंग और उछाल मिल सकता है। अगर गेंदबाज सही लेंथ और सीम पोजीशन का उपयोग करें तो वे शुरुआती विकेट निकाल सकते हैं। स्पिनरों के लिए सीमित मदद। मध्य ओवरों में पिच पर हल्की ग्रिप मिल सकती है, लेकिन ये धीमी और सीमित टर्न वाली होती है। स्पिनरों को अपनी गति में बदलाव और फ्लाइट का उपयोग करना पड़ता है। हाल के मैचों में देखा गया है कि काले मिट्टी, ब्लैक सॉइल की पिच पर स्पिनरों को कुछ मदद मिली है, लेकिन ये बल्लेबाजों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाई स्कोरिंग मुकाबले। इस सीजन में इस मैदान पर कई बड़े स्कोर देखे गए हैं। उदाहरण के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल ही में 230 रन बनाए, हालांकि गुजरात टाइटंस 147 पर ऑल आउट हो गए थे। यह दर्शाता है कि पिच बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद है, लेकिन सही रणनीति के साथ गेंदबाज भी प्रभाव डाल सकते हैं। पिछले प्रदर्शन और आंकड़े। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ने अब तक 37 IPL मैचों की मेजबानी की है, जिनमें से 20 बार दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीत हासिल की है, जबकि पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 16 बार जीत दर्ज की है। एक मैच टाई रहा है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि इस मैदान पर चेज करना थोड़ा आसान हो सकता है, खासकर रात के मैचों में ओस के प्रभाव के कारण। सर्वोच्च स्कोर। IPL 2025 में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 243/5 बनाया, जो इस मैदान का सर्वोच्च IPL स्कोर है। न्यूनतम स्कोर। 2024 में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 89 रनों पर ऑल आउट किया था। औसत स्कोर। पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 176 है, लेकिन हाल के मैचों में यह 190 से 200 प्लस तक गया है। दूसरी पारी का औसत स्कोर 160 से 170 के बीच रहता है। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े। कपिल देव का 9/83 1983 भारत बनाम वेस्टइंडीज इस मैदान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, हालांकि ये टेस्ट क्रिकेट में था। IPL में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाजों ने हाल के मैचों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। पेस बनाम स्पिन। तेज गेंदबाजों ने इस मैदान पर 65% विकेट लिए हैं, जबकि स्पिनर मध्य ओवरों में किफायती साबित हुए हैं। मौसम और ओस का प्रभाव। 1 जून 2025 को अहमदाबाद में मौसम साफ और गर्म रहने की उम्मीद है। एक्यूवेदर के अनुसार मैच के दौरान तापमान 34 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और आर्द्रता ह्यूमिडिटी 12 से 15% के बीच होगी। बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिसका मतलब है कि हमें पूरे 40 ओवर का खेल देखने को मिलेगा। ओस इस मैदान पर रात के मैचों में एक बड़ा कारक है। दूसरी पारी में ओस के कारण गेंद गीली हो जाती है, जिससे गेंदबाजों को ग्रिप करने में दिक्कत होती है। इससे गेंद तेजी से बल्ले पर आती है और बल्लेबाजों को शॉट्स खेलना आसान हो जाता है। इस वजह से चेज करने वाली टीमें इस मैदान पर हावी रही हैं। रणनीति और टॉस का महत्व। टॉस का फैसला। आंकड़ों के अनुसार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतने वाली टीमें अक्सर पहले गेंदबाजी चुनती हैं, क्योंकि ओस के कारण दूसरी पारी में चेज करना आसान होता है। 37 IPL मैचों में से 20 बार चेज करने वाली टीम जीती है, 54%। आज के क्वालिफायर 2 में कप्तान शायद पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे। बल्लेबाजी रणनीति। शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को तेज गेंदबाजों के खिलाफ सावधानी बरतनी होगी। पावर प्ले में रन रेट को 8-9 प्रति ओवर रखना और मध्य ओवरों में स्पिनरों के खिलाफ सिंगल्स और डबल्स लेना महत्वपूर्ण होगा। अंतिम 5 ओवरों में छोटी बाउंड्रीज का फायदा उठाकर 60 से 70 रन बनाए जा सकते हैं। गेंदबाजी रणनीति। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में यॉर्कर और हार्ड लेंथ गेंदों का उपयोग करना चाहिए। स्पिनरों को मध्य ओवरों में धीमी गति और वाइड लाइन का उपयोग करके बल्लेबाजों को बड़े शॉट से रोकना होगा। डेथ ओवरों में स्लोअर बॉल और लो फुल टॉस गेंदें प्रभावी हो सकती हैं।
नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आज के PBKS vs MI क्वालिफायर 2 में बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहेगी और 180 से 190 का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाएगा। हालांकि 200 प्लस स्कोर भी संभव है, जैसा कि इस सीजन में देखा गया है। ओस के कारण दूसरी पारी में चेज करना आसान हो सकता है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुन सकती है। ये एक रन फेस्ट होने की उम्मीद है, लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज खेल का रुख बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच की पूरी रिपोर्ट। आपकी राय में इस पिच पर कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी, कमेंट में जरूर बताएं।